हेलो फ्रेंड्स, दिस वन गुरमीत एंड वेलकम टू माय चैनल। हरियाणा की जो हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, उस सीरीज़ में हम अभी नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है हरियाणा के लोक नृत्य। और हरियाणा के लोक नृत्य से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में 101% जो है पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हरियाणा के लोक नृत्य जो हैं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें कुछ लोक नृत्य जो हैं महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, कुछ एक पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो पुरुष और महिलाओं दोनों के द्वारा किए जाते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार कोई भी हरियाणा का एग्ज़ाम दोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। तो सीईटी मेंस के प्रोस्पेक्टिव को कंसिडर करते हुए और आपका जो सीईटी ग्रुप डी आएगा या फिर एचपीएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे जो है जहाँ जहाँ हरियाणा जीके आएगी वहाँ पे ये जो है इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। हरियाणा के लोक नृत्य अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं महिलाओं के द्वारा नृत्य। महिलाओं के द्वारा नृत्य में सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पे तीज नृत्य है। तीज नृत्य महिलाओं को तो इसके बारे में अंदाज़ा भी होगा कि तीज का जो त्यौहार आता है, तीज का जो त्यौहार आता है वो कब आता है? सावन के महीने में आता है। कब आता है भाई? सावन के महीने में तीज का त्यौहार आता है। तो उस समय पे इसका क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। उस समय पे जो है तीज नृत्य किया जाता है। औरतें जो हैं झूला झूलती हैं। अब तो वैसे ही कम हो गई हैं ये चीज़ें, पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा थी। बच्चे जो है झूला झूलते हैं, औरतें झूला झूलती हैं। घरों में जो है बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। महिलाएं नए नए कपड़े पहनती हैं और जो है इसे एक और नया नाम दिया जाता है जिसे मधुश्रवा के नाम से जाना जाता है। इसे मधुश्रवा के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के जो है तीज का जो नृत्य है वो सावन महीने में जो है मनाया जाता है। महिलाएं जो है मीठे पकवान बनाती हैं। महिलाएं घाघरा, ओढ़नी, कुर्ता, जो पुरानी परंपरा के जो आभूषण थे उनको धारण करती हैं। और ये जो है श्रवण मास मतलब सावन है, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पड़ता है। तीज है तो तृतीया को ही पड़ेगा और यह मधुश्रवा के नाम से भी चर्चित है। तो ये पॉइंट आप लोगों से अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि मधुश्रवा जो है कौन से नृत्य को कहा जाता है, तो तीज नृत्य को मधुश्रवा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको तीज नृत्य के बारे में बताया, आप लोग इसको रिवाइज़ कर लेना। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट जो नृत्य आता है वो है आपका झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है इस नृत्य में जो है झूमर आभूषण, झूमर जो है आभूषण वो पहना जाता है, इसीलिए भी इसे झूमर नृत्य कहा जाता है। और दूसरा जो एक झूमर नृत्य के अंदर क्या होता है, महिला झूमर के आकार में जो है खड़ी होती हैं इस डांस को करने के लिए, इस नृत्य को करने के लिए। तो इसी वजह से भी इसका जो है इसको झूमर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है आपका जो हरियाणवी, अगर गिद्धा की बात करते हैं, हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? तो झूमर नृत्य को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? झूमर नृत्य। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन 101% बनता है। ये पेपर में आया हुआ ही क्वेश्चन है। ये शायद ग्राम सचिव के पेपर जो कैंसिल हो गया था उसमें आया था कि झूमर नृत्य, सॉरी, हरियाणवी गिद्धा किसे कहते हैं? तो झूमर नृत्य को कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जैसे झुमका वगैरह भी डाला जाता है तो उससे रिलेट करके हम जो है झूमर को याद कर सकते हैं कि जो झुमका कौन पहनती हैं? औरतें पहनती हैं। तो ये औरतों से रिलेटेड क्या है? डांस है। ठीक है, और ये ढोलक व थाली की जो धाप है उस पे किया जाता है। हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है इसे। और झूमर आभूषण के नाम पर इस नृत्य का नाम पड़ा है, या फिर महिलाएं झूमर के आकार में जो है खड़ी होती हैं। ठीक है,
चलेगा भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डांस आता है वो है आपका लूर नृत्य। लूर लूर का मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लूर है उसका अर्थ होता है लड़की, ठीक है। लूर का अर्थ क्या होता है? लड़की। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने लायक है। ये सारे के सारे जो मेन पॉइंट लिख रखे हैं और प्लस में ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस की जो लाइंस लिख रखी हैं वो क्वेश्चंस की ही लाइन है, ठीक है। तो लूर का अर्थ है लड़की, ठीक है। तो ये लड़कियों से, औरतों से संबंधित जो डांस है, कौन से महीने में इसको किया जाता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो फागुन मास में जो है इसको किया जाता है, ठीक है। और इसको जो है होली, फागुन मास, होली कब आती है? फागुन मास में आती है। तो होली से 2 सप्ताह पहले ही इसको करना स्टार्ट कर दिया जाता है। लड़की और औरतें जो है 2 टोली बनाकर इसकी ये नृत्य करती हैं, जिनमें से एक टोली जो है लड़की का प्ले करेगी और एक जो टोली होती है वो पुरुषों का अभिनय करती हैं, पुरुषों का जो पार्ट प्ले करती हैं, ठीक है, अभिनय करती हैं। तो मतलब 2 टीम हो जाती हैं, एक लड़की की तरह बिहेव करेंगी और दूसरा एक पुरुषों का जो है अभिनय करती हैं। और आपस में इसमें वाद विवाद होते हैं, प्रश्न उत्तर होते हैं, और महिलाएं जो हैं नृत्य करती हैं, वाद विवाद और प्रश्न करके जो है नृत्य करती हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से नृत्य में महिलाएं जो हैं वाद विवाद और प्रश्न उत्तर करती हैं, तो वो कौन सा है? लूर नृत्य है। और लूर का अर्थ है लड़की और ये फागुन मास में किया जाता है। कौन सा डांस? लूर नृत्य। और ये खुले स्थान पर चांदनी रात को किया जाता है। खुले स्थान में जो है रात को, चांदनी रात में इसको किया जाता है। तो लूर नृत्य, झूमर नृत्य और तीज नृत्य, 3 आपको मैंने ये बताए हैं। तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? तीनों के तीनों जो हैं आपके महिलाओं से संबंधित है। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य को जो है ये अपने हरियाणा में जब भी लड़के की शादी होती है तो उस टाइम पे लड़के के लिए बहू लेने जाते हैं। लड़की के घर पे जब जाते हैं तो उस टाइम पे लड़के के घर वाले जो है गीत वगैरह गाते हैं, अपने घर में बहू का जो है वेट करते हैं। तो उस खुशी में, उस अवसर पर जो है डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है, तो उसे खोड़िया नृत्य कहा जाता है, ठीक है। तो यह इसका आयोजन, ये योजना लिख रखा है, इसका आयोजन, इसको आयोजन कर लेना। इसका आयोजन लड़के के विवाह पर किया जाता है। खोड़िया नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है, ठीक है। और वर वधू की मंगल कामना हेतु जो है रात्रि में इसको किया जाता है। और ये मैंने बताया कि नृत्य वधू के आगमन के लिए किया जाता है। जब तक जो है बहू घर में नहीं आ जाती तब तक जो है ये नृत्य चलता है। और कब किया जाता है? ये रात्रि में किया जाता है। मतलब खोड़िया नृत्य कब किया जाता है? शादी के दौरान किया जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि खोड़िया नृत्य कब किया जाता है। और एक होता है महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य, खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन मैं बता देती हूँ। खेड़ा नृत्य होता है, ये कोई भी जो बुज़ुर्ग होता है उसकी मृत्यु पे जो है किया जाता है खेड़ा नृत्य। और खोड़िया नृत्य होता है शादी में किया जाता है। तो किसी भी वृद्ध परिवार में किसी बुज़ुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है, दुख जताने के लिए जो है खेड़ा नृत्य किया जाता है। तो पेपर में इनमें से कोई सा भी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो देन यू कैन आंसर। चलो, नेक्स्ट है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य एक मैंने आपको बताया है, झूमर नृत्य वो भी वुमेन के द्वारा है, औरतों के द्वारा है। और एक आपका घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य भी औरतों के द्वारा किया जाता है, दक्षिण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो राजस्थान से लगते एरिया हैं हमारे हरियाणा के, वहाँ पर इसका ज़्यादा प्रचलन है। होली, तीज, गणगौर पूजा के अवसर पर इसका जो है नृत्य किया जाता है। महिलाएं जो हैं जोड़े बनाकर जोड़े में जो है नृत्य करती हैं, कॉम्बिनेशन में जो है नृत्य करती हैं। और नृत्य में लहंगे का जो घेरा बनता है उसे क्या कहते हैं? घूम कहते हैं, ठीक है। जब महिलाएं नृत्य करती हैं तो उनका जो जब वो घूम रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, तो उनके लहंगे का जो राउंड राउंड घूमता है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे घूम कहते हैं, ठीक है।
उसे क्या कहते हैं, हम घूम कहते हैं। तो ऑब्वियसली घूम किससे संबंधित है, घूमर नृत्य से। घूमर वर्ड और घूम दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो। और ये दक्षिणी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा ज़्यादा किया जाता है। होली, तीज, गणगौर पूजा के अवसर पर नृत्य किया जाता है। और दक्षिणी का मतलब है यहाँ पे राजस्थान से लगते एरियाज़ में जो है ये डांस किया जाता है हरियाणा के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है छठी नृत्य। छठी नृत्य होता है जब घर में जब कोई भी छोटा बच्चा जन्म लेता है, खासकर जो है यहाँ पे लड़के के लिए ज़्यादा किया जाता है कि जब भी घर में छोटे बच्चे का मतलब बच्चे का जन्म होगा तो उसके छठे दिन जो है ये नृत्य किया जाता है। महिलाओं के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। ये सारे के सारे जो नृत्य हैं वो महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। और इस नृत्य में जब बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो उनको जो है मीठी बाकली, मीठे गेहूँ और जो है नमकीन चने दिए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बाकली कहते हैं। और आपसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाकली किसे कहते हैं, तो बाकली मीठे गेहूँ और नमकीन चने होते हैं। और इसको कब बांटा जाता है, छठी नृत्य पर बांटा जाता है। कब, छठी नृत्य पर। और एक आपको बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, बोकड़ा। बोकड़ा कब बोला जाता है, बोकड़ा खोड़िया नृत्य पर बोला जाता है। ठीक है, चलेगा भाई। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, हाँ ये मैंने आपको बताया है कि बोकड़ा कब बोला जाता है, खोड़िया नृत्य पर बोला जाता है। खेड़ा नृत्य वृद्ध की मृत्यु होती है तब किया जाता है। और खोड़िया जो है शादी के दौरान किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पुरुषों के द्वारा जो है नृत्य की, कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं पुरुषों के द्वारा। तो पुरुषों के द्वारा सबसे पहले है गोगा नृत्य है। गोगा नृत्य ये गोगा नवमी को किया जाता है। गोगा नवमी के नाम से हरियाणा में मनाया जाता है इसको। और इसमें क्या होता है, एक जो लंबी जो है छड़ी होती है, ये थोड़ा प्रतिबंध इसमें थोड़ा गड़बड़ है, लिख दिया गया है, चलो कोई नहीं, खैर। एक लंबी छड़ी होगी और बांस की छड़ी होगी। उस छड़ी पर रंग बिरंगे कपड़ों की कातर कहते हैं अपनी देसी लैंग्वेज में, कतर होती हैं। मोर के पंख बांध दिए जाते हैं उसके ऊपर। फूल होती हैं, माला होती हैं, हारों से इसको सजाया जाता है। क्या होती है कि बांस की छड़ी होती है और उस छड़ी के ऊपर बहुत सारी रंग बिरंगी कातरें होती हैं। उस पर मोर के पंख बंधे होते हैं, फूल होते हैं, माला होती है और हारों से जो है उसको सजाया जाता है। उस दिन गोगा नवमी के जो भगत होते हैं वो पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और गोगा नवमी की जो है यात्रा करते हैं। गांव में या शहरों में घूमकर गोगा नवमी की यात्रा करते हैं। इसमें भक्तजन नृत्य करते हुए शरीर पर लोहे की बेल से प्रहार करते हैं। जो भक्तजन होते हैं गोगा नवमी के, गोगा के जो भक्त होते हैं वो अपने शरीर पर जो है लोहे की बेल से या चाबुक से प्रहार करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि उस समय पे उस दिन गोगा नवमी के दिन शरीर में गोगा जो है प्रवास करते हैं। इसी कारण जो ये बेल होती है या ये चाबुक होता है उसका शरीर पर कोई असर नहीं होता, उससे उसको शरीर पर मारने से दर्द नहीं होता। और इसे आपसे पेपर में ये पॉइंट ज़रूर पूछा जा सकता है कि किसे छड़ी नृत्य भी कहा जाता है, तो इसे ही छड़ी नृत्य कहा जाता है क्योंकि अभी मैंने बताया है एक बांस की जो छड़ होगी उसके ऊपर मोर के पंख लगे होंगे, बहुत सारी अलग अलग कलर्स की कतरें होंगी, माला होंगी, तो छड़ी नृत्य गोगा नृत्य को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा धमाल किया जाता है। और पहली बात ये जो है चांदनी रात में खुले मैदान में इसको ये नृत्य किया जाता है। इसमें ढोल, खड़ताल, बीन, बांसुरी ये सारी चीज़ें जो है बजाई जाती हैं। और पुराने समय में जो राजाओं के द्वारा जो है इस धमाल नृत्य का
प्रयोग अत्यधिक किया जाता था, क्योंकि उस समय पे जब युद्ध वगैरह होता था तो सैनिकों के उत्साह के लिए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए ये इस नृत्य का जो है आयोजन किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इस जो आज के टाइम पे है, इसका जो मकसद होता है वो फसल की कटाई की खुशी में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो धमाल नृत्य क्या है? धमाल नृत्य सबसे पहली बात ये है कि इसकी जो लोकप्रियता है वो महेंद्रगढ़ और झज्जर ज़िले में अधिक है। और दूसरा, प्राचीन समय में इसका नृत्य का प्रयोग राजाओं द्वारा सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे इसको फसल की कटाई की खुशी में जो है इसका आयोजन किया जाता है, और ये चांदनी रात में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और दूसरा, ये खड़ताल, ढोलक, बीन, बांसुरी, इन सभी जो है यंत्रों का प्रयोग करके जो है धमाल नृत्य किया जाता है। ठीक है, धमाल नृत्य, गोगा नृत्य ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपका जो है डफ नृत्य है। डफ नृत्य यह एक श्रृंगार तथा वीर रस प्रधान नृत्य है। इस पर ध्यान देना। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि श्रृंगार और वीर रस प्रधान नृत्य कौन सा है, तो वो है डफ। यह नृत्य फसल कटाई के उल्लास के प्रतीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वसंत ऋतु के आगमन पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वसंत ऋतु के आगमन पर जो है आपका डफ नृत्य किया जाता है। नृत्य में नृत्य क्या है, इसमें डफ बजाकर, डफ है आप लोगों को पता है, ये यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है, तो उसको बजाकर जो है नृत्य किया जाता है, डफ नृत्य। फिर इसके बाद है आपका चौपाइया नृत्य। चौपाइया जो नृत्य है फरीदाबाद के ब्रज क्षेत्र होता है, वहाँ पे इसका प्रचलन ज़्यादा है। चौपाइयाँ जो नृत्य है ब्रज क्षेत्र में इसका प्रचलन ज़्यादा है। इस नृत्य के लिए ये होटल लिख रखा है, इसको होडल करना। इस नृत्य के लिए होडल, ठीक है। होडल चौबीसी का गांव बनचारी है, और ये भी बंजरी लिख रखा है यहाँ पे, इसको भी बनचारी करना भाई। यहाँ लिख देती हूँ मैं बनचारी गांव। होडल का बनचारी गांव जो है प्रतिष्ठित है किसके लिए? चौपाइया नृत्य के लिए। नृत्य राज्य की भक्ति परंपरा का प्रतीक है। जो ये नृत्य है वो भक्ति परंपरा का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चौपाइया नृत्य है, ये भी जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा बहुत जो फेमस नृत्य है वो क्या है? सांग नृत्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सांग जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें रागनियाँ वगैरह गाई जाती हैं, इसमें नाटक किया जाता है, गाना भी गाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। और ये पुरुषों का वीर रस प्रधान नृत्य है। तो अगर मैं यहाँ से आपको पढ़ के बताऊँ थोड़ा सा, तो हरियाणा की नृत्य परंपरा में सांग सर्वोपरि है। जो ये सांग है वो सबसे ऊपर माना जाता है। इसमें संगीत, नाट्य तथा नृत्य तीनों का संगम पाया जाता है। पुरुष वीर प्रधान है और वीर रस प्रधान है, और रागनियाँ भी प्रस्तुत की जाती हैं किसमें? सांग के अंदर। ठीक है, और जो है हरियाणा के प्रथम सांगी किसे कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है, ये आपको काम दिया गया है आज का। फिर इसके बाद पुरुष और महिलाओं द्वारा, दोनों के द्वारा नृत्य किया जाता है। अब तक मैंने महिला और पुरुष दोनों के बारे में बताया है। अब पुरुष और महिला दोनों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो एक फाग नृत्य है। फाग नृत्य को आप लोग सीधा सीधा वैसे भी ध्यान कर सकते हैं कि होली आती है, उस टाइम पे मेल और फीमेल दोनों मिलकर जो है खेलते हैं। तो फाग जो नृत्य है वो महिला तथा पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान महिलाएं पुरुषों को कोड़े भी मारती हैं। बिल्कुल, यह नृत्य फागुन के महीने में होली के अवसर पर किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य में डफ तथा मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। तो फाग नृत्य फागुन मास में आता है, होली के अवसर पर किया जाता है। महिलाएं पुरुषों को कोड़े भी मारती हैं, और महिलाएं तथा पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। इस समय पे भी जो है बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं, और ये बहुत प्यार प्रेम का जो है त्योहार होता है होली। तो उस समय पे क्या आपका फाग नृत्य किया जाता है। सॉरी।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रतवाई नृत्य। यहाँ पे रतवाई कर लेना। रतवाई नृत्य है, रतवाई जो नृत्य है वो मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेवात का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो कौन सा है, रतवाई नृत्य है। यह वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। यह नूह तथा फिरोजपुर जिरका के क्षेत्र में विशेष किया जाता है। तो रतवाई नृत्य है, रतवाई है। रतवाई से याद कर सकते हैं आप लोग ऋतु, तो कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु है। ज़्यादातर हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, जिसमें नृत्य मतलब नृत्य किया जाता है कि बारिश वगैरह आएगी तो जो है फसलें अच्छी होंगी। तो जो रतवाई नृत्य है वो कब किया जाता है, वर्षा ऋतु के समय पे किया जाता है। और मेवात का प्रसिद्ध नृत्य है ये। नूह तथा फिरोजपुर जिरका के विशेष क्षेत्र में विशेष जो है ये किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो है गणगौर नृत्य। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गणगौर नृत्य जो है पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिव और पार्वती से संबंधित हरियाणा में किए जाने वाला कौन सा नृत्य है, गणगौर नृत्य है। ठीक है। हिसार, भिवानी और सिरसा के क्षेत्र में गणगौर नृत्य को अधिक मनाया जाता, गणगौर जो है इसको ज़्यादा मनाया जाता है, वहाँ पे अधिक डांस किया जाता है गणगौर। और शिव और क्यों किया जाता है ये डांस, शिव और पार्वती को जो है खुश करने के लिए ये नृत्य किया जाता है और इस दिन यात्राएं निकाली जाती हैं। और दूसरा ये महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा ये डांस किया जाता है। आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं, शिव पुरुष है और पार्वती जो है स्त्री है, तो शिव और पार्वती से संबंधित कौन सा होगा, पहली बात तो गणगौर है और दूसरा ये महिला और पुरुष दोनों द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ से इस ट्रिक से याद कर सकते हैं शिव और पार्वती। और शिव और पार्वती को खुश करने के लिए जो है ये डांस किया जाता है। हिसार, भिवानी और सिरसा क्षेत्र में गणगौर को जो है अधिक मनाया जाता है और इसकी यात्रा निकाली जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रास नृत्य। रास नृत्य का संबंध भगवान, देखो रास का मतलब रास लीला। तो रास लीला कौन करते थे, भगवान श्री कृष्ण किन के साथ, गोपियों के साथ मिलकर। तो रास नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण की रास लीला से है। ठीक है, भगवान कृष्ण की रास लीला से संबंध है। इस नृत्य में गोपी कृष्ण के चारों ओर वृत्त बनाकर नृत्य करती हैं। यह नृत्य पलवल, होडल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और गुरुग्राम जिलों में प्रतिष्ठित है। कौन सा रास नृत्य है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रज से लगते जो क्षेत्र हैं कौन, अपने पलवल, होडल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, तो इसलिए यहाँ पे रास नृत्य जो है ज़्यादा प्रचलन में है। और जो आपके रास नृत्य है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तांडव नृत्य होता है और एक लास्य नृत्य होता है। तांडव वैसे कौन करते हैं, जैसे भगवान शिव तांडव करते हैं, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। भगवान शिव क्या है, पुरुष हैं। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, जस्ट ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसा ही है, जस्ट मैं ट्रिक बता रही हूँ इसको याद करने के लिए कि तांडव जो नृत्य है वो पुरुष प्रधान होता है और जो लास्य नृत्य होता है वो स्त्री प्रधान होता है। और इस नृत्य में श्रृंगार रस व भक्ति भावना का प्रधान होता है। भक्ति भावना का प्रधान होगा क्योंकि ये श्री कृष्ण से संबंधित हैं। ठीक है, और श्रृंगार रस भी जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के जो है डांस कंप्लीट हुए। गणगौर जो है शिव पार्वती से संबंधित है। रास नृत्य जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। रतवाई जो नृत्य है वो मेवात में प्रसिद्ध नृत्य है और वर्षा ऋतु के समय किया जाता है। फाग नृत्य भी जो है, फाग में भी होली के टाइम पे भी लेडीज़ और जेंट्स दोनों खेलते हैं। देखो यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा है, रास में गोपियाँ होंगी और कृष्ण होगा, तो दोनों होंगे, लेडीज़ एंड जेंट्स डिपार्टमेंट। और गणगौर नृत्य शिव और पार्वती से संबंधित है, इसमें भी जो है आपके पुरुष और महिला दोनों होंगे। रतवाई नृत्य है, वर्षा ऋतु के समय पे किया जाता है और इसमें भी क्या होंगे, अपने महिला और पुरुष दोनों होंगे। फाग नृत्य जो है इसमें भी दोनों इंक्लूड होंगे, तो ये आपके पुरुष और महिला से संबंधित है। सांग नृत्य जो है हरियाणा का सर्वोपरि है, इसमें रागनियाँ गाई जाती है, डांस भी किया जाता है, गाना भी गाया जाता है और नाटक भी किए जाते हैं। फिर इसके बाद चौपाइया नृत्य की अगर बात करें तो गीत का फरीदाबाद के ब्रज क्षेत्र में
अच्छा, ये जो मेनली है फरीदाबाद के ब्रिज क्षेत्र में इसका जो है ज़्यादा प्रचलन है। और अगर आपसे ये पूछा जाए चौपाइया नृत्य जो है कहाँ पे ज़्यादा प्रतिष्ठित है, तो हम जो होडल है, होडल की चौबीसी का गांव बंचारी है, वहाँ पे ज़्यादा प्रतिष्ठित है और इसमें भक्ति परंपरा का जो है प्रतीक है। फिर डफ नृत्य की अगर बात करें तो ये फसल की कटाई के दौरान किया जाता है, बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। धमाल नृत्य जो है मेल के द्वारा, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और मृत्यु की लोकप्रियता महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में अधिक है। प्राचीन समय में इस नृत्य का प्रयोग जो है राजाओं द्वारा किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे फसल काटने के लिए किया जाता है। और गोगा नृत्य है, गोगा नृत्य में गोगा के जो भगत होते हैं वो येलो कलर के कपड़े पहनते हैं और एक जो बांस की छड़ होती है उस पर कपड़ा बांध कर और जो यात्रा निकालते हैं, गोगा की जो है यात्रा निकालते हैं। तो ये पुरुषों के द्वारा थे। महिलाओं के द्वारा छठी नृत्य घूमर, एक झूमर है और जो झूमर है उसे हरियाणवी गिद्दा कहा जाता है। खोड़िया शादी के टाइम पे किया जाता है। लूर का अर्थ है लड़की और इसमें 2 टोलियाँ बनाई जाती हैं। और झूमर का मैंने बताया हरियाणवी गिद्दा भी कहा जाता है। मैं बार बार इन वर्डों पे इसलिए ध्यान दे रही हूँ क्योंकि बार बार जो है इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं शब्दों से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तीज जो है नृत्य है वो सावन में होता है। महिलाएं मीठे पकवान बनाती हैं और ये मधुश्रवा के नाम से भी चर्चित है। तो ये थे आपके आज के लोक नृत्य, फोक डांस। और अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर पसंद नहीं आई हो तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग इसको लाइक करें। और अगर पसंद नहीं आई तो उसका कारण आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।